Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Good morning, Bhavna, Astha, Rahul, Sachin, Ajit, Chotu, Nitesh, Shivam, Madhu, Nidhi, Alok, Shyam, Aditya, Gaurav. A very good morning to all. Good morning, good morning, good morning. A very good morning to all. Sweta, Govind, Vikas, Rachna, Akash, Sachin, Parul, Mayank, Deepti, Alok, Shyam, Deepika, Divya, Omveer, Imran, Maya, Ram, Indrajit, Alok, Madhu, श्याम गौरी आर्यन सचिन अर्जुन ऋचा मनमोहन जयदीप राहुल दिव्यांशु आनंद सचिन उर्वशी चिंटू चिन्मय आरती। क्या हाल है भाई आप लोगों के? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, कल हम लोगों ने जो चैप्टर स्टार्ट किया था डेट वाज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम बोले तो वेन आरेख। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम, इसमें ना तीन टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। कितने टाइप्स के प्रश्न बनते हैं? थ्री टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बेस्ड ऑन रिलेशन, सेकंड बेस्ड ऑन, ठीक है, गिवन वेन डायग्राम, थर्ड है ना परसेंटेज, यानी कि मैथ्स वाला जो टॉपिक है। ये तीन टाइप के क्वेश्चन है। तो कल मैंने ना आप लोगों को ना रिलेशंस आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि कैसे एग्जैक्टली हम ना रिलेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। रिलेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? सर 2 = 19, माई इज इक्वल टू 16 है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है 2 = 19, माई इज इक्वल टू 16। बेटा आपने मेरी क्लास नहीं देखी? ये तो मेरी क्लास का क्वेश्चन है। जीटी रोड लव, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। 7 और 12 19, मैन बाय, अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। है, तुम क्लास का ही क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे? अपोजिट अल्फाबेट की प्लेस की वैल्यू को ऐड कर दो। हाँ जी। तो है ना। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कल हम लोगों ने ना रिलेशन वाले क्वेश्चंस किए थे। अच्छा, हमने जो रिलेशंस देखे थे वो कुछ इस प्रकार थे। सबसे पहले हमने ऑल का रिलेशन चेक किया था। ठीक है, ये हमारा होता है ऑल का रिलेशन। ठीक है, ऑल का रिलेशन कैसे लगता है? ऑल का रिलेशन ना, अगर अगर मतलब हम दोनों साइड से पढ़ते हैं तो एक तरफ से ऑल, एक तरफ से सम होता है। लेकिन अगर किसी भी तरफ से ऑल है तो वो बेसिकली ऑल का रिलेशन ही कहलाता है। अगर किसी भी तरफ से ऑल है तो वो बेसिकली ऑल का रिलेशन कहलाता है ना। और 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 अगर मेरे भाइयों दोनों तरफ से, और अगर दोनों तरफ से सम है तो वो सम का रिलेशन कहलाता है। अगर दोनों तरफ से सम है तो वो सम का रिलेशन कहलाता है। समझ रहे हो? अगर दोनों तरफ से सम है तो सम का रिलेशन कहलाता है। और अगर हम एक को दूसरे के नाम से कॉल ना कर सके तो वो नो का रिलेशन कहलाता है। ठीक है, तो हाँ जी। तो कल मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए थे। ये बताओ एक से लेके 25 तक किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट? 1 से लेके 25 तक किसी भी एग्जाम्पल में कोई डाउट? फटाफट से बताओ। हाँ जी। आई प्रिपेयर फॉर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम। तो भैया आरपीएफ कांस्टेबल के लिए सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ बैंकिंग का जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया में जितने भी एग्जाम है, हर एग्जाम का एक ही सिलेबस है। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर, है ना जी जयदीप। बैंकिंग एग्जाम को छोड़कर दुनिया में हर एग्जाम का सिलेबस एक ही है। जल्दी से बताओ, 1 से लेके 25 तक किसी भी एग्जाम्पल में रिलेशन आइडेंटिफाई करने में दिक्कत थी? मैंने आप लोगों को 25 एग्जाम्पल कराए थे, 25। और इन 25 एग्जाम्पल्स के बीच में ना रिलेशन आइडेंटिफाई किया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है। एक सेकंड बेटा। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 20 में दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिक्कत है बेटा? हस्बैंड और वाइफ। देखो, वैसे पति पत्नी में रिलेशन होता है कि नहीं होता? पति पत्नी में रिलेशन, हाँ बिल्कुल पति पत्नी में रिलेशन होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेंडर मेल अलग फीमेल अलग। अकॉर्डिंग टू जेंडर मेल अलग फीमेल अलग। समझ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 11 14 16 17। 11 डॉक्टर और हॉस्पिटल। देख, तो डॉक्टर्स कहाँ होते हैं? डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं। अब तुम कहोगे सर सारे डॉक्टर तो हॉस्पिटल में नहीं होते हैं। तो जहां भी स्पेस की बात होगी ना, जहां भी स्पेस की बात होगी, जैसे क्लास टीचर, अब मैं तुम्हें तो सारी एग्जांपल समझा देता हूँ, तुम तो एक एक करके सारी डाउट पूछने लग गए।
तुम तो एक एक करके सारे डाउट पूछने लग गए, मैं सबको रिपीट कर रहा हूँ बहुत स्पीड के साथ। मैंगो और फ्रूट, बेटा किसी भी एक तरफ से ऑल होना चाहिए। सारे आम फल हैं तो ऑल का रिलेशन है, सारे आम फल हैं, सारे आम फल हैं। दूसरा एग्जाम्पल था कार व्हीकल, बेटा सारी कार वाहन है, ऑल कार्स आर व्हीकल, ऑल का रिलेशन हो गया। मैन और ब्रदर मैन, बेटा सारे आदमी तो भाई नहीं है लेकिन सारे भाई जो हैं वो आदमी है, तो ऑल ब्रदर आर मैन, ऑल का रिलेशन हो गया। ऑल का रिलेशन वन साइडेड होता है। बेटा कुछ आदमी इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर आदमी है, सारे आदमी इंजीनियर नहीं हो सकते, सारे इंजीनियर आदमी नहीं हो सकते, दोनों तरफ से सम है तो ये सम का रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। बेटा कुर्सी और मेज, कुर्सी और मेज में कोई संबंध नहीं है, कुर्सी अलग है मेज अलग है, तो दोनों को नोक से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। सर दुनिया में सारी महिलाएं तो पत्नी नहीं बनती हैं, लेकिन सारी पत्नियां तो महिला होती हैं, तो इसीलिए ये सम का नहीं ऑल का रिलेशन है। ऑल वाइफ्स आर विमेन, ऑल वाइफ्स आर विमेन। क्योंकि दुनिया में जितनी भी पत्नियां हैं वो डेफिनेटली महिलाएं हैं। वो कौन है? महिलाएं हैं। ऐसे ही बेटा सारी जो वर्षा है वो पानी है तो ऑल लेन्स आर वाटर, है ना। सारी झील पानी है तो ऑल लेक्स आर वाटर। लखनऊ देखो, ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 9 to 12, ये अकॉर्डिंग टू स्पेस है ना। लखनऊ एक स्थान है कहाँ पे? यूपी में, तो ऑल का रिलेशन आएगा। क्लास कहाँ होता है, मतलब टीचर कहाँ होता है? क्लास में, तो ऑल का रिलेशन आएगा, है ना। डॉक्टर कहाँ होता है? हॉस्पिटल में, ऑल का आएगा। पायलट कहाँ होता है? प्लेन में, ऑल का रिलेशन आएगा। अच्छा हस्बैंड और ब्रदर, बेटा दुनिया के सारे पति जरूरी नहीं है किसी के भाई हो, है ना, या फिर दुनिया के सारे भाई जरूरी नहीं है किसी के पति हो, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली दोनों में क्या रिलेशन होगा? सम का रिलेशन होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ना कुछ पति जरूर किसी ना किसी के भाई होंगे, कुछ भाई किसी ना किसी के जरूर पति होंगे। इंजीनियर, टीचर, बेटा टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा। टीचर एक ऐसा प्रोफेशन है जो हर किसी के साथ सम का रिलेशन देगा, है ना। टीचर स्टूडेंट, ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। टीचर स्टूडेंट में सम का भी रिलेशन हो सकता है, नो का भी रिलेशन हो सकता है। बेटा लखनऊ पटना दो अलग अलग शहर हैं, जयपुर भोपाल दो अलग अलग शहर हैं। हस्बैंड वाइफ जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग, भाई बहन जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग, कार बस जेंडर के अकॉर्डिंग अलग अलग। देखो जो प्लेयर, सिंगर, डांसर, क्रिकेटर, ये सब है ना, ये सब आपस में ना सम का रिलेशन देते हैं, ये सब आपस में सम का रिलेशन देते हैं। फिजिक्स को कोड किया CHIPSSY से। तुम बेटा क्लास के क्वेश्चन ही क्यों पूछ रहे हो? मेरे तो ये समझ में नहीं आ रही हिस्ट्री की कोडिंग क्या होगी। ये तो क्लास में कराए गए क्वेश्चन है बेटा। फिजिक्स वर्ड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर जाते हो, अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर को छोटे से बड़े में लिखो, CHIPSSY, है ना। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, तो हिस्ट्री के लेटर्स को भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज कर दो, है ना। सर चेयर टेबल दोनों लकड़ी की होती हैं, चेयर टेबल दोनों की लकड़ी की होती हैं। हम्म। बेटा मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं वो बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स और बेस्ड ऑन नंबर्स होते हैं, है ना। हर एग्जाम के लिए बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन नंबर होते हैं। सर आपने जो बोला था लाल का अर्थ है पीला, पीले का अर्थ है नीला, ठीक है। हाँ हाँ, ये वाला जो क्वेश्चन था। और SSC GD का अब जो एग्जाम दूंगा उसमें क्या करूंगा उसी तरह। हाँ बेटा मैंने बोला था ना कि मैंने, है ना, पहले ये जो मीन्स वाले क्वेश्चन होते हैं इसमें जो मैंने आंसर बताया था, ये ना मीन्स वाले क्वेश्चन में, अर्थ वाले क्वेश्चन में पहले वाला आंसर देते हैं, लेकिन मैंने अब मना किया है कि अब तुम्हें ना, अब तुम्हें वो पहले वाला आंसर नहीं देना, अब हमेशा आपको बाद वाला आंसर देना है। क्या देना है? बाद वाला आंसर। चाहे मीन्स का क्वेश्चन हो, चाहे स्कॉल्ड का क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपने क्वेश्चन का आंसर बाद वाला ही दोगे। अब तुम पहले वाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एग्जाम अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, वो ना पहले वाले आंसर को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, वो बाद वाले आंसर को ही कंसीडर कर रहे हैं। तो वो पहले, जब आज से 6 साल पहले ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो वहां पर मीन्स को ही कंसीडर किया गया था, और जो लॉजिक मैंने आपको समझाया मीन्स का वो एकदम परफेक्ट है। बट अभी फिलहाल लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, या इसी मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था, है ना। तो अब वो चेंजेस नहीं हो रहा है उसमें ना, आंसर की को भी जस्टिफाई किया गया था, तो वहां पर वो बाद वाला ही आंसर आंसर कंसीडर कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में हमें अब आंसर जस्ट आफ्टर बाद वाला ही लेना है। अब हम पहले वाला आंसर कंसीडर नहीं करेंगे, अब हमें बाद वाला आंसर ही कंसीडर करना है दोनों सिचुएशन में, ठीक है। अब हम बाद वाला ही आंसर कंसीडर करेंगे दोनों सिचुएशन में। अच्छा मैंगो, फ्रूट्स, एप्पल ये मैंने समझाया था। चलिए अब कल हमने बेसिक कंसेप्ट सीखा। देखो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, ये जो हम ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ये जो ऑनलाइन स्टडी करते हैं, इस ऑनलाइन स्टडी करने के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, है ना।
बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हमें करना होता है। देखो मैं आपको फायदे बताऊं क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक, सबसे पहला फायदा होता है ऑनलाइन स्टडी करने का कि हमारे टाइम की बचत होती है ना। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, अगर मैं ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की बात करूं तो देखो क्या क्या फायदे हैं। नंबर एक फायदा जो है, हमारे टाइम की बचत होती है। यहाँ पे हमारा टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होता है ऑफलाइन क्लास में। क्यों सर वेस्ट होता है? जैसे ऑनलाइन क्लास अगर 1-1.5 घंटे की है तो बस वो 1-1.5 घंटे ही हमें देना है क्लास में। ऑफलाइन क्लास के लिए क्या होता है, हम अपने घर से निकलते हैं सज सवर के, और आधे घंटे पहले निकलते हैं, है ना, आधे घंटे बाद घर पे पहुंचते हैं, ट्रैफिक व्रैफिक का यूज करते हैं, तो वहां पे ना 1 घंटे की क्लास में 3 घंटे चले जाते हैं हमारे। ठीक है। दूसरा 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 ऑनलाइन में सबसे ज्यादा पैसे की बचत होती है ना। आप लोगों को पता है, कुछ 2-4 हज़ार रुपए देके पूरा कोर्स हम पढ़ लेते हैं। अभी हमारा प्रथम जो बैच आया है, वो आपने देखा होगा, बच्चों ने 1600 रुपये में सारे सब्जेक्ट ले डाले। लेकिन लेकिन ऑफलाइन क्लास में पैसा कितना वेस्ट होता है आप जानते ही हो, है ना। रहने का खर्चा, भाड़े का खर्चा, है ना, आने आने का खर्चा, और फीस भी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि ऑफलाइन स्ट्रक्चर थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट हमें मिलता है ऑनलाइन में कि हम अपनी क्लास को, है ना, कभी भी, जैसे कोई क्लास छूट जाए तो बाद में उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं, है ना। लेकिन ऑफलाइन क्लास में नहीं देख सकते। बस सबसे बड़ी चीज क्या है ऑनलाइन क्लास के लिए ना, थोड़ा सा ना हमें पेशेंस रखना पड़ता है, धैर्य। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप सोच रहे हो सर मेरे तो इतने सारे डाउट्स आएंगे, मैं कहाँ पूछूंगा अपने डाउट जाके, हैं, मैं अपने डाउट्स जाके कहाँ पूछूंगा, क्यों भाई, है ना, मैं अपने डाउट्स जाके कहाँ पूछूंगा, अगर आप ये सोच रहे हो तो आप गलत फहमी के शिकार में हो। आपको ना थोड़ा सा ना पेशेंस रखना होता है। कितना रखना होता है? अबे यार, यार तुम बिल्कुल घोंचू हो क्या? ये क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन था। फिजिक्स को मैंने कोड किया था CHIPSSY से। तो बेटा ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, इनमें सबसे छोटा अल्फाबेट सी है तो सी को आगे रख दिया। हिस्ट्री में सबसे छोटा लेटर क्या है? सर हिस्ट्री में सबसे छोटा लेटर एच है। तो एच को रखोगे, एच के बाद आई है, फिर आई को रखोगे, फिर ओ है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं जानते तुम? है, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मेरी क्लास के क्वेश्चंस में डाउट कर रहे हो। क्लास या तो आपने स्किप, देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज पता है क्या है, ऑनलाइन के लिए ना हमें ना सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। हमें सेल्फ मोटिवेट होना पड़ता है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो, है ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, कुछ बच्चे स्किप करते हैं। जो ड्रॉबैक है ना ऑनलाइन के जो ड्रॉबैक है, जो नेगेटिव पॉइंट्स है, मैं वो मैं बता रहा हूँ। ऑनलाइन की जो नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो पता है क्या होता है, हम क्लासेस को ना स्किप करने लग जाते हैं। हम छोड़ छोड़ के क्लास देखने लगते हैं। भले ही रीजनिंग हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इंटू 2 स्पीड में देखने लगते हैं, हम इंटू 3 स्पीड में देखने लगते हैं। हम क्लासेस को बीच बीच में छोड़ने लगते हैं। हम 6 घंटे की क्लास को ना 1 घंटे में ही खत्म कर देते हैं। बेटा ये उन बच्चों के लिए होता है जो पहले रीजनिंग ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, जिनको पहले से ज्ञान है, वो सिर्फ अपना रिवीजन कर रहे हैं या 2-4 उनके कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर रहे हैं। वो बच्चे तो इंटू 2 इंटू 3 स्पीड पे देख सकते हैं क्लास को। लेकिन जो पहली बार रीजनिंग पढ़ रहा है ना, भले ही कितना भी आसान टॉपिक क्यों ना हो, आप कभी भी क्लास को जल्दी खत्म करने की कोशिश मत करो। आप लोग चाहते हो कि सिलेबस बस 1 महीने में खत्म कर दूं मैं, 1 महीने में सिलेबस खत्म कर दूं। तो बेटा अगर आप सोच रहे हो सिलेबस 1 महीने में खत्म कर दोगे स्पीड के साथ, तो आपका सिलेक्शन बड़ा मुश्किल है। यही ऑनलाइन के नेगेटिव पॉइंट्स है कि ऑनलाइन में बच्चा बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता है, वो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। दूसरी चीज ये है भैया ऑनलाइन में अगर आपकी कोई लाइव क्लास चल रही है, जैसे अब ये 11 बजे क्लास चल रही है आपकी, अब 11 बजे लाइव नहीं आ पा रहे, हो सकता है आपकी कोई और क्लास हो करियर बिल एप्लीकेशन पे, या फिर आप कहीं और बिजी हैं, तो आप इसी क्लास को किसी भी टाइमिंग पर, है ना, आप 1 बजे देखो, आप इस क्लास को 2:30 बजे देखो, है ना, आप इस क्लास को रात के 10 बजे देखो, आप इस क्लास को रात के 12 बजे देखो, आप कभी भी इस क्लास को देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स कर लो। एक पर्टिकुलर टाइम, अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम को फिक्स कर लेते हो अपनी दिनचर्या में, बस इस क्लास को उसी समय देखो, तो आपको बेटा एज ए लाइफ की ही फीलिंग आएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो,
आपको लगेगा बिल्कुल लाइव क्लास ही देख रहे हो। और रही बात आपके डाउट्स की, आपके कमेंट्स की, तो बेटा आपका जो डाउट, आपका जो कमेंट्स है ना, वो बाकी बच्चे जो उस समय लाइव है वो अपने आप कर दे रहे हैं, क्योंकि आप जैसे ही बच्चे सारे बच्चे हैं। और बाकी थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस है कुछ 10-12 सालों का, तो हमें पता है कि किस क्वेश्चन में कैसे डाउट आता है, किस कंसेप्ट को कितनी बार पढ़ाना है, कितनी बार नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो आप उसकी चिंता मत करो, बस देखो थोड़ा सा पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए और थोड़ा सा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, है ना। ये अगर दो चीजें नहीं है ऑनलाइन में तो फिर मामला खराब होता है ना। श्रद्धा, श्रद्धा, एक तो आपका विश्वास होना चाहिए कि आप जहां जुड़े हो वो परफेक्ट जुड़े हो। दूसरा आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, हड़बड़ाहट के चक्कर में मामला खराब हो जाता है ना। हमें बहुत जल्दी है, इतनी शॉर्ट लाइफ हो गई है, इतना रील्स का जमाना आ गया, हम सोच रहे हैं कि अपना सिलेबस भी ना रील्स में खत्म कर दें। भैया सिलेबस रील में कैसे खत्म कर दोगे, बस ऑनलाइन में, है ना। ऑनलाइन में इसी चीज पे हमें क्या रखना है, कंट्रोल रखना है। अगर आपके अंदर इसी चीज में कंट्रोल आ गया ना, तो बस चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी। ये कंट्रोल आप सीख लो। और देखो टाइमिंग इसलिए ऊपर नीचे हो जाता है ऑनलाइन में, क्योंकि ऑनलाइन में ना टीचर के पास पढ़ाने के लिए सिर्फ 10 ही घंटे हैं या 12 घंटे हैं, सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक। और उन 12 घंटे में ना कम से कम 20 बैचेस हैं या 10 बैचेस हैं या 6 बैचेस हैं। तो जो टाइमिंग्स होती है ना वो ऑनलाइन में ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन उस टाइमिंग का आप टेंशन मत लिया करो, क्योंकि वो तो ऑनलाइन है। आप उस क्लास को बाद में भी देख सकते हो किसी पर्टिकुलर फिक्स टाइमिंग पे, है ना। ओहो, हाँ जी। चलिए साहब, ये क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो। इन दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्ली, कुत्ता और पालतू पशु के बीच में रिलेशन बनाएगा, है ना। बिल्ली कुत्ता, है ना, बिल्ली कुत्ता और पालतू पशु के बीच में संबंध बनाएगा, जल्दी से बताओ। देखो, कैट, डॉग एंड पेट्स, कैट्स, है ना, कैट्स, डॉग्स एंड पेट्स। कल मैंने आप लोगों को ना रिलेशन आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशन कैसे निकालते हैं बेटा। कुत्ते और बिल्ली में क्या संबंध है सर, कुत्ते और बिल्ली में कोई संबंध नहीं है, नो का रिलेशन है, तो डेफिनेटली सर नो तो हमारे रिलेशन में होना चाहिए। सर यहाँ पे कहीं भी नो है, सर यहाँ पे कहीं भी नो प्रेजेंट नहीं है ना, कोई भी नो नहीं है। अच्छा जी सर, डॉग और पेट्स में रिलेशन तो है, तो यानी कि तीनों नो को रिप्रेजेंट हम नहीं कर सकते, तो दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब इन दोनों में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। कौन सा ऑप्शन चूज करना है बेटा, बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन। ठीक है। एक्चुअली वेन डायग्राम में क्या होता है, कभी कभी ना, मतलब परफेक्ट वेन डायग्राम नहीं बनता, बट दिए गए विकल्पों में से हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। अच्छा ये बताओ, क्या सारे कुत्ते पालतू जानवर हैं, क्या सारे कुत्ते पालतू पशु हैं। सर सारे कुत्ते पालतू पशु नहीं है, कुत्ते तो जंगली भी होते हैं क्या सारे कुत्ते पालतू होते हैं, सर सारे कुत्ते पालतू नहीं होते, कुत्ते तो जंगली भी होते हैं। क्या सारे पालतू कुत्ते, नहीं सर। तो कुत्ते और पालतू में रिलेशन यहाँ पर क्या होगा, सम का होगा। क्या सारी बिल्लियां पालतू हैं, नहीं सर, बिल्लियां तो जंगली भी हैं, सारी बिल्लियां पालतू थोड़ी हैं, तो बिल्लियां तो जंगली भी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल का रिलेशन कहीं नहीं है। जब ऑल का रिलेशन कहीं नहीं है तो ऑप्शन सी जो तुम सोच रहे हो वो ऑप्शन सी नहीं है ना। इसका आंसर है कैट, पेट्स और डॉग्स, है ना। कुछ बिल्लियां पालतू हैं, कुछ बिल्लियां पालतू नहीं है, कुछ कुत्ते पालतू हैं, कुछ कुत्ते पालतू नहीं है, कुछ बिल्लियां जंगली हैं, कुछ कुत्ते जंगली हैं। अगर मान लो एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, अगर एग्जाम में ये वाला ऑप्शन ना दिया हो, तब हम इस ऑप्शन को चूज करेंगे, है ना। तब हम सारे बिल्ली और सारे कुत्ते को ना पालतू पशु बना देंगे, तब हम सारी बिल्ली सारे कुत्ते को पालतू बना देंगे। लेकिन इन दोनों में जो हमारी बेस्ट प्रायोरिटी होगी वो ऑप्शन बी होगी। लेकिन ऑप्शन बी अगर नहीं दे रखा है तब हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे, तब हम सी ऑप्शन चूज करेंगे। तो कहने का मतलब है वेन डायग्राम में बेटा हमें ऑप्शंस के हिसाब से ना बेस्ट ऑप्शन छांटना है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, सही विकल्प नहीं बन पाता। तो अब आप लोगों को पता है क्या करना है, जैसे इसकी हिंदी में लिख देता हूं, इंडिया को हिंदी में कहते हैं भारत,
ये तो जयपुर हो गया भैया, ठीक है, ये राजस्थान हो गया। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, अब आप लोग ना पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन को देखते ही तुम्हारे दिमाग में एक इमेज बनेगी। अगर तुम्हारे दिमाग में इमेज नहीं बन पा रही है तो तुम इंडिविजुअल रिलेशन निकालो और उस रिलेशन से ना तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। फिर आप तीन ऑप्शंस को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना। महिला, पत्नियां और माताएं। फिर तुम बेटा तीन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। अगर आप पायलट, पायलट है ना, जहाज, हवाई जहाज की बात हो रही है ये, और आकाश, ठीक है, शर्ट, टाई, पैंट। हाँ जी बेटा, ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से। अच्छा, आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन देखते ही ना उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाना। अगर क्वेश्चन को देखते ही उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में ना बने, क्वेश्चन को देखते ही इमेज ना बने, तो तुम पता है क्या कर देना, तुम इंडिविजुअल रिलेशन निकालना और उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। उस इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे ऑप्शंस को क्या कर देना, एलिमिनेट कर देना, एलिमिनेट। पहले इंडिविजुअल रिलेशन निकालना। हाँ जी, पहले इंडिविजुअल रिलेशन निकालो और वो ना निकले तो फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। चारों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक एक करके नहीं। हाँ जी सर, इंडिया, जयपुर, राजस्थान। दुनिया जानती है कि जयपुर राजस्थान में है, राजस्थान इंडिया में है। बेटा थोड़ी बेसिक जनरल नॉलेज हमें होनी चाहिए। अगर हमारे पास बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है तो हम इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पता ही नहीं है जयपुर राजस्थान की कैपिटल है ना, और राजस्थान भारत के अंदर आता है, तो आप कैसे बनाओगे। तो जयपुर इज इन राजस्थान एंड राजस्थान इज इन इंडिया। ठीक है भैया, जयपुर राजस्थान में, राजस्थान भारत के अंदर है। अच्छा बेटा, ये वाला क्वेश्चन मोस्टली बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इस वाले क्वेश्चन का मोस्टली बच्चों ने गलत आंसर दिया है। अब मैंने आपसे कहा कि आप इंडिविजुअल रिलेशन निकालो, आप इंडिविजुअल रिलेशन के आधार पे ना सही आंसर दे सकते हो, लेकिन तुमने इंडिविजुअल रिलेशन निकाला ही नहीं होगा। ये बताओ, महिलाएं और पत्नियों में क्या संबंध है, ऑल का या सम का। सर सारी महिलाएं तो पत्नियां नहीं बनती, लेकिन सारी पत्नियां तो महिलाएं होती हैं। सर ऑल का रिलेशन है। ये बताओ, महिलाएं और माताओं में क्या रिलेशन है, ऑल का या सम का। सर सारी महिलाएं माताएं नहीं बनती, लेकिन सारी माताएं तो महिला होती हैं। सारी की सारी माताएं कौन है, सारी की सारी माताएं महिला है ना। अच्छा सर, पत्नियां और माताओं में क्या संबंध है। सर सारी की सारी जो पत्नियां हैं वो तो मां नहीं बनती है, सारी पत्नी मां कैसे बनेंगी, लेकिन जो मां बनी है वो तो किसी ना किसी की पत्नी होगी। भाई मां बनने से पहले तो उसको पत्नी बनना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू अवर सिलेबस। भैया हमारे सिलेबस के हिसाब से मां बनने से पहले पत्नी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए दुनिया की जितनी भी माताएं हैं ना, वो सभी किसी ना किसी की पत्नियां हैं या पत्नियां थी। भाई माँ का टाइटल कब मिलता है, माँ का टाइटल भारत में तब मिलता है जब पहले पत्नी का टाइटल मिले, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस तो माँ तो बिना पत्नी के भी होती हैं और हो भी रही है ना। आजकल शादी की जरूरत कहाँ है, ठीक है, बॉलीवुड कल्चर देख लो, हॉलीवुड कल्चर देख लो, लेकिन उस हॉलीवुड बॉलीवुड कल्चर से हमें कोई लेना देना नहीं है। वो जो कल्चर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस पहले मदर बनने से पहले वाइफ बनना पड़ेगा। तो इसलिए ऑल मदर्स आर वाइफ। तो यहाँ पे ऑल का रिलेशन, और तीनों में ऑल है, तो ऑप्शन ए चूज करना पड़ेगा। ये बहुत सारे बच्चों का गलत आंसर था।
सर ऑल मदर्स आर वाइफ्स, सारी की सारी माताएं किसी न किसी की पत्नियां हैं। एंड ऑल वाइफ्स आर वेमेन, और सारी पत्नियां कौन है? महिलाएं हैं। सारी पत्नियां कौन है? महिलाएं हैं। ठीक है। पायलट, प्लेन एंड स्काई। देखो ये भी कुछ कुछ बच्चों ने आंसर गलत दे दिया। ये बताओ, मैंने कहा इंडिविजुअल रिलेशन निकालो। सारे पायलट का होंगे? प्लेन में होंगे बेटा। अकॉर्डिंग टू स्पेस, ये स्पेस की बात कर रहे हैं। पायलट कहाँ होता है? प्लेन में। प्लेन कहाँ होता है? स्काई में। तो ऑल का रिलेशन हो गया ना भैया। पायलट कहाँ होता है? प्लेन में। प्लेन कहाँ होता है? स्काई में। ऑल का रिलेशन। जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल में, जैसे टीचर क्लास में, जैसे स्टूडेंट क्लास में, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में। ये ऑल का रिलेशन है। ये किसका रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है ना बेटा। सारी पत्नियां महिला हैं, सारी माताएं महिला हैं, और सारी माताएं पत्नियां भी हैं। तो तीनों में ऑल का रिलेशन है। और जब तीनों में ऑल का रिलेशन है तो ऑप्शन ए ही चूज करोगे। तीनों में ऑल का रिलेशन है तो ऑप्शन ए आ जाएगा ना, क्योंकि ऑप्शन ए ही है जो तीनों में ऑल के रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए ही है जो तीनों में ऑल को रिप्रेजेंट कर रहा है। शर्ट, टाई, पैंट। अब ये मत कहना कि टाई को शर्ट के ऊपर बांध देते हैं, पैंट को अलग कर देते हैं। बेटा शर्ट अलग है, टाई अलग है, पैंट अलग है, ये तीनों अलग अलग है। भैया टाई अलग है, शर्ट अलग है, अपनी पैंट अलग है। तीनों अलग अलग है ना। टाई अलग, शर्ट अलग, पैंट अलग। कार, कार, बस और जहाज। कार, बस और जहाज। ठीक है। सूर्य, 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 पृथ्वी, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ठीक है जी। इंजीनियर, अध्यापक, इंजीनियर, अध्यापक, महिला। इंजीनियर, अध्यापक, महिला। समझ रहे हो? पति, पत्नी और वो, सॉरी, पति पत्नी और वो नहीं, पति पत्नी और परिवार। पति पत्नी और परिवार। पायलट और स्काई बेटा पायलट स्काई में ऑल का रिलेशन हो जाएगा ना। तुम समझ ही नहीं रहे। जहां पर बेटा स्पेस की बात होगी, पायलट प्लेन में होता है, प्लेन स्काई में होता है, तो पायलट भी तो बाय डिफॉल्ट स्काई में हो जाएगा। पायलट जमीन पे रह जाएगा। पायलट प्लेन में गया, प्लेन तो चला गया स्काई में, लेकिन पायलट जमीन पे रह गया है। यार ऐसा कैसे सोच सकते हो तुम? क्यों भाई? एक बच्चा कह रहा है इसका ऑप्शन डी है, एक बच्चा इसका ऑप्शन डी कह रहा है कि पायलट और प्लेन अलग अलग है, ये दोनों स्काई में है। मतलब पायलट अपना अलग स्काई में उड़ रहा है, प्लेन अपना अलग स्काई में उड़ रहा है, मतलब पायलट प्लेन से बाहर है। अरे यार तुमने तो हद कर दी है। चलिए, अब ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं। या तो क्वेश्चन को देखते ही उसकी इमेज तुम्हारे दिमाग में बन जाएगी, अगर क्वेश्चन को देखते ही इमेज नहीं बनेगी तो आप, है ना, है ना, तो आप इंडिविजुअल रिलेशन बना लेना। इंडिविजुअल रिलेशन के हिसाब से ना ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेना। है ना। आपकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। गजब, समझ आ गया। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है, तारीफ वारीफ छोड़ के ना आपके आंसर सही आने चाहिए। बस हमारा दिल तो खुश उसी में होगा जब आप लोगों के आंसर सही आएंगे। जब आप सिलेक्शन लेके हमारे पास आओगे ना, असली तारीफ हमारी वो होगी। है ना, वही मेरी असली तारीफ है, जब तुम सिलेक्शन लेके मेरे पास आओगे। हाँ जी। बनाओ। रीजनिंग पढ़ के तो अच्छा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। कार, बस और हवाई जहाज। सर इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत ही नहीं है। इंडिविजुअल रिलेशन की जरूरत ही नहीं है सर। हमें पता है कार अलग है, बस अलग है, हवाई जहाज अलग है। भैया कार अलग होती है, बस अलग होती है और हवाई जहाज अलग है। तीनों में कोई संबंध ही नहीं है। कार अलग है, बस अलग है, हवाई जहाज अलग है। तीनों में क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है। कार, बस, प्लेन तीनों अलग अलग है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। ये बताओ इन तीनों में क्या रिलेशन है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। दुनिया जानती है कि सूर्य एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, तो तीनों अलग अलग है।
तीनों यूनिवर्स का पार्ट है, लेकिन यूनिवर्स में सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग। अब ये मत कहना कि सर सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूमता है। ये मत कहना तुम सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है। भाई सूर्य अलग है, पृथ्वी अलग है, चंद्रमा अलग है, तीनों में कोई संबंध ही नहीं है। इंजीनियर, अध्यापक, महिला, ठीक है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था टीचर हर किसी के साथ सम का रिलेशन देता है। टीचर वुमेन के साथ भी सम का रिलेशन देगा, टीचर इंजीनियर के साथ भी सम का रिलेशन देगा, क्योंकि सारे इंजीनियर टीचर नहीं होंगे, सारे टीचर इंजीनियर नहीं होंगे, सारे टीचर महिला नहीं होंगी, सारी महिलाएं टीचर नहीं होंगी, है ना। बहुत बढ़िया। तो ऑल का रिलेशन तो हो ही नहीं सकता। अच्छा ये बताओ, इंजीनियर और महिला में क्या संबंध है? क्या सारी महिलाएं इंजीनियर होती है? नहीं सर। क्या सारे इंजीनियर महिलाएं? नहीं। लेकिन डेफिनेटली कुछ महिला इंजीनियर है, कुछ इंजीनियर महिला है, तो तीनों में सम का रिलेशन है। और जब तीनों में सम का रिलेशन है तो कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? ऑप्शन डी चूज करोगे। ये ऑप्शन होता है जब तीनों में सम का रिलेशन होता है। पति पत्नी और परिवार, देखो हमें पता है पति पत्नी अलग अलग, हस्बैंड वाइफ, लेकिन ये हस्बैंड वाइफ किसका हिस्सा है? ये परिवार का हिस्सा है। भाई पति पत्नी किसका हिस्सा है? पति पत्नी परिवार का हिस्सा है। हस्बैंड वाइफ फैमिली, हस्बैंड वाइफ फैमिली। अच्छा, कुछ बच्चे हैं ना जो ऑप्शंस में कंफ्यूज हो रहे हैं। मेरे भाई मेरे दोस्त, इस चैप्टर में तीन ऑब्जेक्ट के बीच में कितने रिलेशन बनते हैं, मैं आपको सारे रिलेशन एक बार करा देता हूँ। देखो एक तो ये वाला विकल्प है, ये वाला विकल्प तब यूज होता है जब तीनों में ऑल का रिलेशन होता है। सारे ऑप्शन में आपको लिखा देता हूँ, कुछ बच्चे ऑप्शंस को आइडेंटिफाई कर नहीं कर पा रहे। ये ऑप्शन तब यूज होगा जब तीनों में नो का रिलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन कब यूज होगा? जब तीनों में सम का रिलेशन होगा। अगर मान लो तीन ऑब्जेक्ट दे रखे हैं और तीनों ऑब्जेक्ट में आपस में सम का रिलेशन है, तो ये वाला। अब ये बताओ, ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? मान लो ये x है, ये y है और ये z है। ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? जल्दी से बताओ। सर x और y में क्या रिलेशन है? सर x और y में तो नो का रिलेशन है। अच्छा, y और z में क्या रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। अच्छा, z और x में, सर z और x का जो वेन डायग्राम है ना, वो भी ऑल का रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि x से z ऑल है, y से z ऑल है, ठीक है। और x और y में दोनों में नो, यानी कि दो ऑल और एक नो आने पर चौथा ऑप्शन यूज होगा। दो ऑल और एक नो आने पर चौथा ऑप्शन यूज होगा, ठीक है जी। बताओ ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? सर ये वाला ऑप्शन यूज होगा जब x और y में आपस में क्या संबंध है? सम का रिलेशन है। y और z में क्या रिलेशन है? ऑल का। z और x में ऑल का। यानी कि दो ऑल और एक सॉरी, दो ऑल और एक सम आने पर ऑप्शन 5 यूज होगा। दो ऑल और एक सम आने पर। चलिए साहब, बताना ये वाला ऑप्शन कब यूज होगा? सर ये x है, ये y है, ये z है। सर x और y में ऑल का रिलेशन है, y और z अलग अलग है, और z और x भी अलग अलग है। दो नो और एक ऑल आने पर, है ना, ये सिक्स ऑप्शन यूज होगा। सर ये बताना जरा, इस वाले विकल्प में कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? एक्स वाई सी। सर एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। ये वाला ऑप्शन तब यूज होगा जब तीनों में ऑल, सम और नो। हाँ जी। जिस बच्चे ने कहा कुछ भी समझ नहीं आया, बेटा सबसे पहले तो कल का लेक्चर अटेंड कर लो प्लीज, है ना। कल का लेक्चर अटेंड कर लो प्लीज, वरना कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन बताओ जो आपको समझ नहीं आया। क्योंकि ये जो लांछन आप लगा देते हो, कुछ भी समझ नहीं आया, बहुत एक सीधा सा स्टेटमेंट होता है। जब हम लेट क्लास ज्वाइन करते हैं तो लेट क्लास ज्वाइन करके सीधा बोल देते हैं सर को, सर कुछ भी समझ नहीं आया, ताकि सर पूरी क्लास में जो पढ़ाया सर ने वो दोबारा से सब कुछ रिपीट करते हैं हमारे लिए। तो इतना ओवर स्मार्ट बनने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ भी समझ ना आने के दो कारण होते हैं। पहला कारण कि हमने उस टॉपिक का पहला लेक्चर अटेंड नहीं किया, हम बीच में कूद पड़े हैं। दूसरा कारण कि हमने वो क्लास बहुत लेट ज्वाइन करी और क्लास शुरू हो चुकी है बहुत पहले। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? धैर्य। धैर्य जानते हो क्या, किस चिड़िया का नाम है धैर्य? मजा आ गया, सब दिल जीत लिया। हाँ जी मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, ठीक है। मान लो ये वाला विकल्प बनाना पड़ जाए हमें, तो सोचना ये वाला विकल्प हम कब बनाएंगे, ये वाला ऑप्शन कब बनाएंगे हम।
जब एक्स और वाई में क्या रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। सर वाई और जेड सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स भी सम का रिलेशन है। दो सम और एक ऑल आने पर हम ये वाला ऑप्शन बनाएंगे, आठवां विकल्प। ठीक है। नवा ऑप्शन बनाना है। बताओ ये वाला ऑप्शन कब बनाएंगे, एक्स वाई जी। सर जब एक्स और वाई में सम का रिलेशन होगा, वाई और जेड नो, जेड और एक्स नो, दो नो एक ऑल, दोनों दोनों एक सम का रिलेशन होगा। बताओ ये वाला ऑप्शन कब बनाओगे, एक्स वाई जी। सर जब एक्स और वाई में सम का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, लेकिन जेड और एक्स में क्या रिलेशन है, जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। जेड और एक्स में नो का रिलेशन है। तो बेटा इस चैप्टर में ये 10 विकल्प बनते हैं तीन ऑब्जेक्ट के बीच में। इन 10 के अलावा 11वां विकल्प बन ही नहीं सकता। टोटल कितने विकल्प बनते हैं, 10 विकल्प बनते हैं, 10। अगर मान लो कोई भी तीन ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, एक्स वाई जी, इन तीनों में रिलेशन बनाना है वेन डायग्राम के थ्रू, तो इन 10 में से ही एक वेन डायग्राम बनेगा। इन 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। या तो तीनों में ऑल का रिलेशन होगा, या तीनों में नो का रिलेशन, या तीनों में सम का रिलेशन, या फिर दो ऑल और एक नो होगा, या फिर दो ऑल और एक सम होगा, या फिर दो नो और एक ऑल होगा, या फिर दो नो और एक सम होगा, या फिर दो सम एक ऑल होगा, या फिर दो सम एक नो होगा, या फिर ऑल सम नो तीनों ही रिलेशन होगा। सिर्फ ये 10 वेन डायग्राम बन सकते हैं। जब भी हम तीन ऑब्जेक्ट में रिलेशन की बात करेंगे तो इन 10 के अलावा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। सिर्फ यही 10 वेन डायग्राम है। सिर्फ यही 10 वेन डायग्राम है जो इन तीनों ऑब्जेक्ट में रिलेशन को डिफाइन करते हैं। सिर्फ यही 10 वेन डायग्राम है। इन 10 के अलावा बेटा 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता। 11वां वेन डायग्राम बन ही नहीं सकता इन 10 के अलावा, है ना। ध्यान से देख लो बेटा, कोई भी तीन ऑब्जेक्ट होंगे ना, उन तीन ऑब्जेक्ट में इन 10 में से ही कोई एक वेन डायग्राम बनेगा इन 10 में। और 10 वेन डायग्राम मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया कि ये वाला वेन डायग्राम कब बनाना है, ये कब बनाना है, ये कब बनाना है, ये कब बनाना, ये वाला, ये वाला, ये सारे वेन डायग्राम मैंने आपको अच्छे से समझाए। तो जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जैसे पहला क्वेश्चन किया हमने, 5 तक किए हमने, क्वेश्चन नंबर 9 तक किए हमने, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस में आप इन्हीं 10 में से, है ना, जो भी आप विकल्प देखोगे ना, वो उन्हीं 10 में से कोई चार विकल्प होंगे, है ना। उन्हीं 10 में से कोई चार विकल्प होंगे। वर्षा, वर्षा झील, वर्षा झील और पानी। वर्षा झील पानी, बेटा बताओ वर्षा झील पानी में क्या रिलेशन है। ग्रेन, ग्रेन माने अनाज, अनाज दाल, अनाज दाल और गेहूं। अनाज दाल गेहूं में क्या रिलेशन है, बताओ बेटा। ग्रह, पृथ्वी, ग्रह पृथ्वी और मंगल में क्या रिलेशन है। और ये सारे क्वेश्चंस ना आपके एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में ना आया हुआ हो। बेटा सेवेंथ में क्या दिक्कत है, सेवेंथ में देखो एक्स और वाई में ऑल का रिलेशन है, वाई और जेड में सम का रिलेशन है, और जेड और एक्स का सर्कल अलग अलग है, नो का रिलेशन है। तो जब तीनों ऑल सम नो तीनों ही रिलेशन है, तब क्वेश्चन नंबर 7 बनेगा। वर्षा झील और पानी, अनाज दाल गेहूं, ग्रह पृथ्वी और मंगल। ग्रह पृथ्वी और मंगल, जल्दी से बताओ बेटा। वर्षा झील और पानी। सर वर्षा झील और पानी, है ना। वर्षा और झील में तो कोई संबंध है नहीं, वर्षा अलग है झील अलग है। अब ये मत कहना कि सर वर्षा तो झील में गिरती है तो रिलेशन है। बेटा जब वर्षा झील में गिरती है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं झील को वर्षा कहने लग जाऊंगा, वर्षा को झील कहने लग जाऊंगा। रिलेशन तब होता है जब हम एक को दूसरे के नाम से कॉल कर सके। अगर मैं वर्षा को झील कह रहा हूं या फिर मैं झील को वर्षा कह रहा हूं, है ना, तब रिलेशन होता है। समझ रहे हो। हाँ जी, शुभंकर कुमार, परमानेंट ब्लॉक होना चाहते हो करियर वेल एप्लीकेशन से, तुम सिर्फ मेरे बैच से नहीं,
तुम सिर्फ मेरे बैच से नहीं निकाले जाओगे बेटा, करियरविल एप्लीकेशन पर आपके जितने भी बैचेस होंगे ना, हर बैच से परमानेंट ब्लॉक हो जाओगे। आप घर पे भी इसी लैंग्वेज में बात करते हैं अपने मम्मी पापा से, क्यों भाई? आप अपने मम्मी पापा को यही बोलते हो सुबह सुबह उठ के, जो अभी आप कमेंट्स लिख रहे हो? हैं? बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके, हालांकि इसमें आपके मम्मी पापा का कोई दोष नहीं है। ये दोष है आज समय का, ये है आपकी संगत का। हाँ जी बेटा, वर्षा झील और पानी। वर्षा झील और अगर मैं पानी की बात करता हूँ ना, अगर मैं वर्षा झील और पानी की बात करता हूँ, तो हमें पता है सर, हम वर्षा को झील नहीं कह सकते, झील को वर्षा नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग है ना। लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि झील क्या है सर, झील तो पानी है, और वर्षा क्या है, वर्षा भी पानी है। तो रेन और लेक्स दोनों अलग अलग है ना, रेन और लेक्स दोनों अलग अलग है ना। वर्षा और झील दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों पानी है। दोनों पानी है। दोनों क्या है, दोनों पानी है ना। भाई वर्षा और झील दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों पानी है। अनाज, दाल और गेहूं, जैसे दाल और गेहूं दोनों अलग अलग है, पल्स और व्हीट, है ना। दाल और गेहूं दोनों अलग अलग है, लेकिन दाल गेहूं दोनों क्या है, दोनों अनाज है। पल्स व्हीट दोनों क्या है, ग्रेन्स है। दाल और गेहूं दोनों क्या है, अनाज है। सर ग्रह पृथ्वी और मंगल, हमें पता है पृथ्वी और मंगल अलग अलग है, अर्थ एंड मार्स अलग अलग है। पृथ्वी और मंगल अलग अलग है, लेकिन ये दोनों क्या है, दोनों ग्रह है। पृथ्वी मंगल ये दोनों क्या है, दोनों ग्रह के अंदर आएंगे, है ना। पृथ्वी और मंगल दोनों किसके अंदर आएंगे, दोनों ग्रह के अंदर आएंगे। बहुत बढ़िया। देखो, दाल अलग है, गेहूं अलग है, तुम दाल को गेहूं के अंदर कैसे कर सकते हो? है, दाल को गेहूं के अंदर कैसे कर दोगे? दाल अलग गेहूं अलग, लेकिन दोनों अनाज है ना। पृथ्वी अलग मंगल अलग, लेकिन दोनों ग्रह हैं। वर्षा अलग झील अलग, लेकिन दोनों क्या है, दोनों पानी है। तो तीनों का जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्या करेक्ट होगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सूर्य, सूर्य तारा, सूर्य तारा चंद्रमा, सूर्य तारा चंद्रमा, सूर्य तारा चंद्रमा, और महिला, माताएं और बच्चे। महिला, माताएं और बच्चे, बताओ, इनमें रिलेशन बताओ। हाँ जी। मजा आ गया सब, तीनों सही हो गए बेटा। पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह हैं। अर्थ, देखो मैंने आपसे कहा कि बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक जनरल नॉलेज नहीं है तब आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ सकते। अब एक बच्चा कह रहा है सर आपने क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सी को क्यों नहीं चूज किया? पृथ्वी अलग है ना, अर्थ अलग है, मार्स अलग है, पृथ्वी अलग है, मंगल अलग है, और ग्रह अलग है। अरे मेरे भाई, पृथ्वी, अर्थ इज अ प्लानेट। हम जिस पृथ्वी पे रह रहे हैं बेटा वो ग्रह है, ग्रह। पृथ्वी एक ग्रह है, मंगल एक ग्रह है। पृथ्वी और मंगल दोनों ग्रह के अंदर आएंगे। तो ये देखो, बेसिक जनरल नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो भैया मैं कुछ नहीं कर सकता फिर। ये बेसिक जनरल नॉलेज तो होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। अब तुम्हें यही नहीं पता कि जो दाल है वो अनाज होता है, जो गेहूं है वो अनाज है, तो फिर मैं क्या करूं? है, तुम्हें यही नहीं पता कि वर्षा पानी है, झील, झील तुमने झील ही कभी जिंदगी में वर्ड ही नहीं सुना, तुम कह रहे हो सर झील तो मैं पहली बार सुना है वर्ड। अपनी जिंदगी में झील वर्ड मैंने पहली बार सुना है। तो मामला खराब हो जाएगा ना। अब तुम्हें यही नहीं पता कि सूर्य क्या है। बताओ, सूर्य, सन इज अ प्लानेट, सन इज अ स्टार, और सन इज अ सैटेलाइट। अब तुम्हें ये पता ही नहीं है कि सूर्य एक तारा है, या सूर्य एक ग्रह है, या सूर्य एक उपग्रह है। तो तुम ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल से बना पाओगे। तो ये बेसिक जनरल नॉलेज तो भैया मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जनरल नॉलेज तो तुम्हारे अंदर होगी, सबके अंदर होगी। ये तो भैया एक, है ना, 8वीं क्लास के अंदर, 8वीं क्लास का जो बच्चा होता है ना, कल की क्लास को दोबारा से देखना बेटा, बिना स्पीडोमीटर के सारी चीजें बेहतर तरीके से समझ आ जाएंगी।
कल बेटा मैंने आपको ना रिलेशन आइडेंटिफाई करना सिखाया था कि ऑल का रिलेशन कब यूज होता है, सम का रिलेशन कब यूज होता है, नो का रिलेशन कब यूज होता है। तो मैं आम और फल में क्या संबंध है, इसको समझने में क्या दिक्कत है। कल मैंने 25 एग्जाम्पल कराए थे, किस एग्जाम्पल में आपको गड़बड़ हुई? 3 रिलेशन समझाए थे। या तो आम और फल में ऑल का रिलेशन होगा, या फिर सम का रिलेशन होगा, या फिर नो का रिलेशन होगा। ये आपको कल मैंने आपको बस ये समझाया था कि बताओ आम और फल में क्या संबंध है। आम और फल में ऑल का वेन डायग्राम बनेगा, आम और फल में सम का वेन डायग्राम बनेगा, या आम और फल में नो का वेन डायग्राम बनेगा। और आप कह रहे हो सर मैं ये समझ नहीं पाया कि आम और फल में कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे यकीन करें तुम्हारा कि तुम्हें ये नहीं पता कि आम और फल को मुझे कैसे बनाना है। आम और फल अलग अलग होते हैं, या कुछ आम ही फल होते हैं? हाँ, ये कह रहे हैं कि कुछ आम फल होते हैं सर, सम मैंगोज आर फ्रूट्स। क्योंकि सर कुछ आम प्लास्टिक के भी तो होते हैं। जब मैं छोटा था सर, मैं अभी भी छोटा हूँ, मैं ना प्लास्टिक वाले मैंगो से खेलता हूँ सर। तो मैं दुनिया के सारे आम को कैसे फल मान लूँ? सर मेरे हिसाब से तो कुछ आम प्लास्टिक के भी हैं। सर मैंने तो मार्केट में कुछ आम लकड़ी के भी देखे हैं, है ना, जो डेकोरेशन में काम आते हैं। तो सर मैं दुनिया के सारे आम को फल कैसे मान सकता हूँ? तो बेटा ये चीज समझने में तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने कल पूछा था तुमसे, है ना, कि इंजीनियर और टीचर में क्या रिलेशन है। तो तुम ये नहीं बता सकते कि इंजीनियर और टीचर में इन तीनों में से कौन सा रिलेशन आएगा? कि सभी सभी इंजीनियर टीचर हैं, मतलब ऑल का रिलेशन होगा। ऑल का रिलेशन तब होता है या तो हम ऐसे पढ़े सभी इंजीनियर टीचर हैं, या हम ऐसे पढ़े सभी टीचर इंजीनियर हैं। यहाँ पर जो रिलेशन यूज होता है ना, वो रियल लाइफ वाले रिलेशन होते हैं, रियल लाइफ। बेटा तुम अपनी रियल लाइफ से बाहर निकलो। तुम अपनी जो रियल लाइफ में जी रहे हो ना, रियल लाइफ जो तुम इंस्टाग्राम की रील्स, है ना, फॉलो कर रहे हो ना, उस रियल लाइफ से बाहर निकलो, है ना, उस काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलो और तुम वास्तविक जीवन पे आओ। वास्तविक जीवन, तो तुम्हारे वास्तविक जीवन में क्या संबंध है, उस संबंध के आधार पे यहाँ पे वेन डायग्राम बनाए जा रहे हैं। समझ रहे हो? जो एक, मैं समझता हूं कि छठी सातवीं क्लास का जो बच्चा होगा वो भी ये बता देगा कि मैंगो और फ्रूट में क्या रिलेशन है ना। मतलब अप टू टेंथ लेवल तक, 10वीं कक्षा तक तुम्हें सारे रिलेशन पता चल जाएंगे। जो 10वीं क्लास का बच्चा है वो इन सारे रिलेशंस को बता सकता है। अप टू टेंथ लेवल तक तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि भारत की राजधानी दिल्ली है। हो सकता है तुम्हें यही ना पता हो भारत की राजधानी दिल्ली है, तो तुम वेन डायग्राम कैसे बनाओगे दिल्ली और भारत में? तो अगर कोई वेन डायग्राम आप नहीं बना पा रहे हो तो उसका रिलेशन समझने में ना आपकी जनरल नॉलेज आड़े आ रही है। आपकी जनरल नॉलेज क्या आ रही है? आपको दिक्कत कर रही है बेटा आपकी जीके। जैसे मैं इंडिया और दिल्ली का अगर वेन डायग्राम बना रहा हूं, ये वाला, तो इस वेन डायग्राम को अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपको ये पता नहीं है कि दिल्ली भारत के अंदर है। तो यहाँ पर आपकी जो बेसिक जीके है ना, वो आपकी आड़े आ रही है। आपको एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये जनरल नॉलेज का पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट नहीं है। ठीक है? ये जो टॉपिक है वेन डायग्राम का, ये जो हिस्सा है, ये जीके वाला हिस्सा है जो रीजनिंग में आता है ना। तो तुम जीके का जो ब्लेम है ना, वो मुझ पर मत डालो। तुम्हारी जो बेसिक जनरल नॉलेज है उसका जो ब्लेम है ना, वो जो आपकी आधी अधूरी कहानी है, उसका ब्लेम प्लीज मुझ पर मत डालो। ठीक है? सूर्य, तारा और चंद्रमा, है ना, दुनिया जानती है कि सूर्य क्या है। दुनिया जानती है कि भैया सूर्य एक तारा है। तो जब सूर्य तारा है तो सूर्य तारे के अंदर आएगा, है ना। और चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सूर्य तारा कैसे हो गया, सूर्य तो तारा ही नहीं है। हमें तो लगा सर सूर्य तो एक भगवान है। हम तो सर सूर्य को भगवान समझते थे, सूर्य देवता है। हम तो सुबह सुबह सूर्य पे जल चढ़ाते हैं। सर हम तो तारों पे तो जल चढ़ाते नहीं है, तारे तो आसमान में टिमटिमाते हैं, तारे तो सर रात में निकलते हैं। अब आप सोचोगे सर सूर्य तो दिन में निकलता है और जो तारे होते हैं वो तो रात में दिखाई देते हैं, तारे हमें रात में दिखते हैं। तो सर सूर्य तारा कैसे हो सकता सूर्य तारा कैसे हो सकता है? क्योंकि सूर्य तो हमें दिन में दिखता है और तारे हमें कब दिखते हैं? तारे हमें रात में दिखते हैं। तो अगर सूर्य एक तारा है, अगर ये आपको बात नहीं पता, तो इसमें रीजनिंग का कोई
रोल नहीं है। मैं इस सिचुएशन में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं अप है ना, मैं मेरे भी है ना, मेरी भी एक लिमिट है, मेरा भी एक दायरा है, मैं उस दायरे को पार नहीं कर सकता। तो सूर्य एक तारा है, ये बात जानने के लिए आपको अपनी जनरल नॉलेज को सुधार करना पड़ेगा, बिल्कुल सुधार करना पड़ेगा। बेटा यहाँ पे फॉरेन कंट्री की कैपिटल नहीं आएंगी, यहाँ पे बेसिक जनरल नॉलेज आएगी। एक बच्चा कह रहा है सर ऐसे तो कोई भी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हमसे पूछ ले। यहाँ पे बेसिक जनरल नॉलेज आएगी, वो बेसिक जनरल नॉलेज जिसमें किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। वो बेसिक जनरल नॉलेज आएगी जो तुम्हारी मम्मी को भी पता होगी, तुम्हारी दादी को भी पता होगी, तुम्हारी नानी को भी पता होंगी। भले ही आपकी दादी नानी कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन वो बात उनको भी पता होगी। वो बेसिक जनरल नॉलेज यहाँ पे यूज होगी, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई भी जनरल नॉलेज उठा के रिलेशन पूछ लेंगे। बहुत ही टुच्ची टुच्ची जी के यूज हो गए यहाँ पे। महिलाएं, माताएं और बच्चे देखो, महिला, माताएं और बच्चों के बीच में रिलेशन बनाना, महिला, माताएं और बच्चों के बीच में। तो इंडिविजुअल रिलेशन बताओ बेटा। सारी की सारी जो माताएं हैं वो महिला है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, है ना। सारे बच्चे बेटा चिल्ड फीमेल नहीं हो सकते, सारी फीमेल बच्चे नहीं हो सकते, सम होंगे, सम। यहाँ पे जो महिला वर्ड है, जो फीमेल वर्ड है ना, ये जेंडर को डिफाइन कर रहा है। ये वर्ड बेटा किसको डिफाइन कर रहा है? ये जेंडर को डिफाइन कर रहा है, जेंडर को। ये जो वर्ड है ये हमारे लिंग को डिफाइन कर रहा है, ये जेंडर को डिफाइन कर रहा है। समझ रहे हो? हाँ जी। तो चिल्ड्रन और फीमेल सम, क्योंकि कुछ बच्चे मेल हैं और कुछ बच्चे फीमेल हैं, है ना। तो ऑल और सम, यहाँ पे सर सम का रिलेशन नहीं है, ऑल का तो है। यहाँ पे सर सम का रिलेशन नहीं है, ऑल का तो है। सर यहाँ पे ऑल का ही रिलेशन नहीं है। तो मेरे पास दो विकल्प बचे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अच्छा, मदर्स और चिल्ड्रन में तो कोई संबंध नहीं है, माता अलग है, बच्चे अलग हैं। तो सारी की सारी जो माताएं हैं वो फीमेल हैं, सारी की सारी जो माताएं हैं वो फीमेल हैं, और कुछ फीमेल चिल्ड्रन है, कुछ चिल्ड्रन फीमेल है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल सम नो, तीनों ही रिलेशन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मदर और चिल्ड्रन में रिलेशन बना दिया, जबकि मदर और चिल्ड्रन अलग अलग बनेंगे। जैसे टीचर और स्टूडेंट अलग अलग बनते हैं, वैसे ही मदर और चिल्ड्रन। अगर ये वाला विकल्प नहीं है तब हम इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, तब हम मदर और चिल्ड्रन में रिलेशन बना सकते हैं सम का। क्योंकि जो माँ है, हो सकता है वो किसी की बच्ची हो, है ना भाई, माँ भी तो किसी की बच्ची, तो वहां पे सम का रिलेशन। जैसे टीचर स्टूडेंट, वैसे ही मदर और चिल्ड्रन, है ना। टीचर स्टूडेंट की प्रायोरिटी नो है, लेकिन नो ना होने पर हम सम दे सकते हैं। वैसे ही मदर चिल्ड्रन की प्रायोरिटी नो है, बट अगर नो का रिलेशन नहीं है तो वहां पे मदर चिल्ड्रन में सम दिया जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शंस। विकल्पों पे आधारित रहेगा प्रश्न, विकल्पों पे आधारित रहेगा। और देखो, विकल्पों पे आधारित रहेगा। चाचा, बेटा ये जो अंकल है तुम्हारे पड़ोसी नहीं है, ये तुम्हारे सगे चाचा हैं, अमीर लोग, है ना। ये तुम्हारे सगे चाचा की बात हो रही है, सगे चाचा की, अमीर लोग। और रिश्तेदार, रिश्तेदार, ठीक है जी। हाँ जी, चाचा, अमीर लोग और रिश्तेदार, तीनों में क्या रिलेशन है? चाचा, अमीर, अब तुम अपने हिसाब से मत बताना कि तुम्हारे चाचा अमीर हैं और गरीब हैं। तुम उसके उसके हिसाब से रिलेशन मत बताना, अपने चाचा के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 में है बेटा, दुनिया की जितनी भी माताएं हैं सभी फीमेल हैं, और कुछ फीमेल चिल्ड्रन है, कुछ चिल्ड्रन फीमेल है, और माता चिल्ड्रन अलग अलग। हाँ जी। चलिए साहब, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। अच्छा, कल कल एक काम करना, ये जो 16 क्वेश्चन है, ये 16 क्वेश्चन, और कल मैंने आप लोगों को 25 25 एग्जाम्पल कराए थे, 25 एग्जाम्पल दो ऑब्जेक्ट वाले। ये जो 16 क्वेश्चन है ये तीन ऑब्जेक्ट वाले हैं, है ना। 16, पहले तो तुम ये 25 क्वेश्चन का रिवीजन करना। फिर इसके बाद जो मैंने 10 रिलेशन समझाए थे ना, तीन ऑब्जेक्ट में, तीन ऑब्जेक्ट में 10 रिलेशंस बताए थे ना, कि 10 ही वेन डायग्राम बनेंगे तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, इसका रिवीजन करना। नंबर एक, आप उन 25 क्वेश्चन का रिवीजन करना जो दो दो ऑब्जेक्ट के हैं। नंबर दो, जो मैंने 10 रिलेशन समझाए हैं आपको तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, उन 10 रिलेशन नहीं थे एक्चुअली, 10 ऑप्शंस थे, 10 प्रकार के विकल्प बन रहे थे, 10 प्रकार के ऑप्शन थे बेटा तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, तो वो 10 ऑप्शंस पढ़ना। नंबर तीन, ये जो 16 क्वेश्चन है तीन ऑब्जेक्ट के बीच में, इसका इसका रिवीजन करना।
तो ये रिवीजन करके आप कल आना, है ना। तो कल भी मैं वेन डायग्राम के इसी इसी को ही कंटिन्यू करूंगा। आपको पता पूरा वेन डायग्राम चैप्टर 3 क्लास का था, पूरा वेन डायग्राम चैप्टर, पूरा वेन डायग्राम चैप्टर सिर्फ 3 क्लास का था। लेकिन आप लोगों की नादानी की वजह से मैं सिर्फ टाइप 1 कैटेगरी ही 3 दिन में खत्म करा पा रहा हूँ। हालांकि तीनों टाइप बेटा एक एक दिन की थी, एक दिन की ये, एक मतलब ये 2 दिन की, ये एक दिन की, एक दिन, 4 दिन का टॉपिक था, पूरा 4 दिन का। लेकिन मैं आप लोगों की नादानी की वजह से ही 3 दिन सिर्फ ये पढ़ोगे आप, सिर्फ 3 दिन, बाकी के दिन ये पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा, चीज़ें बेहतर समझ आनी चाहिए, बस हम तो चाह रहे हैं कि रिजल्ट निकले। सिलेबस जल्दी खत्म कराने से तो हमें भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए साहब, चाचा अमीर लोग रिश्तेदार, हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी मतलब चाचा हैं भैया, चाचा कौन होते हैं? चाचा रिश्तेदार होते हैं। ऑल अंकल्स आर रिलेटिव, ऑल अंकल्स आर रिलेटिव। चाचा कौन है? चाचा रिश्तेदार होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी। अब तुम कहो नहीं सर मेरा चाचा मेरा रिश्तेदार नहीं है, तो वो तुम्हारी गलती है, लेकिन चाचा तो रिलेटिव में ही आएंगे। अंकल और रिलेटिव में ऑल का रिलेशन होगा। अच्छा, दुनिया में सारे अंकल अमीर नहीं हो सकते, सारे रिलेटिव अमीर नहीं हो सकते, बट डेफिनेटली कुछ जरूर होंगे। तो कुछ अंकल और कुछ रिलेटिव में किसका रिलेशन आएगा? रिच, रिच अमीर लोग का। तुम्हारे चाचा अमीर नहीं होंगे, लेकिन किसी के तो चाचा अमीर होंगे। तो इसीलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अंकल और रिच पीपल में बेटा सम का रिलेशन है, और रिच पीपल और रिलेटिव में भी सम का रिलेशन है, और अंकल और रिलेटिव में ऑल का रिलेशन है, क्योंकि सारे अंकल क्या होंगे? रिलेटिव होंगे। पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा, अगर बेटा पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा में ये वाला ऑप्शन होता तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेते। तीनों नो, पंजाब अलग राज्य है, हरियाणा अलग राज्य है, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, तीनों में नो का रिलेशन आता। लेकिन हमारी मजबूरी है इन ऑप्शन में से एक विकल्प छांटना। इसका मतलब चंडीगढ़ कैपिटल है बेटा, चंडीगढ़ जो राजधानी है वो पंजाब की भी राजधानी है, चंडीगढ़ हरियाणा की भी राजधानी है। अब दिक्कत आ गई बेटा, चंडीगढ़ दोनों की राजधानी है। अब यहाँ अगर मैं ऑप्शन ए को चूज करूँ तो ये वाला गोला चंडीगढ़ के लिए तो हो नहीं सकता भाई, पंजाब हरियाणा थोड़ी है एक दूसरे के अंदर। ये पंजाब के लिए नहीं हो सकता, फिर तुमने पूरा चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर रख दिया। ये हरियाणा के लिए भी नहीं हो सकता, फिर तुमने पूरा चंडीगढ़ जो है पंजाब में रख दिया। तो क्या चंडीगढ़ हरियाणा की कैपिटल नहीं है? उस हिसाब से तो चंडीगढ़ हरियाणा में भी आनी चाहिए। वैसे तो तीनों में नो का रिलेशन आएगा, पंजाब अलग, हरियाणा अलग और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी अलग। बट क्योंकि ये विकल्प दिया हुआ नहीं है तो हमें इनमें से कोई एक बेस्ट ऑप्शन छांटना है। तो पहला विकल्प तो बेटा बन नहीं पा रहा, ऐसे ही दूसरा ऑप्शन नहीं बन सकता, क्योंकि पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में नहीं आ सकता, पूरा चंडीगढ़ पंजाब में नहीं आ सकता। सर ये भी नहीं बन सकता, पूरा चंडीगढ़ पंजाब में नहीं आ सकता, पूरा चंडीगढ़ हरियाणा में नहीं आ सकता। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर पंजाब हरियाणा को चंडीगढ़ के अंदर कर दो। बेटा यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना वो स्पेस के हिसाब से भी होता है, कौन कितना बड़ा स्पेस ग्रहण कर रहा है। पूरा पंजाब चंडीगढ़ के अंदर नहीं आ सकता, पूरा चंडीगढ़ पंजाब के अंदर जरूर आ सकता है, पूरा चंडीगढ़ हरियाणा के अंदर जरूर आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पंजाबी को ही चंडीगढ़ के अंदर बना दो, पंजाब को नहीं बना सकते चंडीगढ़ के अंदर, है ना। तो दिए गए विकल्पों में से यही विकल्प सही है, पंजाब हरियाणा अलग अलग राज्य है, चंडीगढ़ का कॉमन हिस्सा पंजाब में भी है, चंडीगढ़ का कॉमन हिस्सा हरियाणा में भी है। अब तुम कहोगे सर ये वाला हिस्सा कहाँ है चंडीगढ़ का? तो इन दिए गए विकल्पों में से जो बेस्ट ऑप्शन है वो यही ऑप्शन है। वैसे तो इसका बेस्ट ऑप्शन ये होना चाहिए, है ना, बट ये विकल्प दिया हुआ नहीं है तो फिर ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ये वाला ऑप्शन हम चूज करेंगे, ऑप्शन डी। ठीक है बेटा, पंजाब के अंदर नहीं, चंडीगढ़ के अंदर पंजाब नहीं आ सकता। हाँ अगर ये चंडीगढ़ होता ये पंजाब होता तो सही है, लेकिन फिर हरियाणा पंजाब के अंदर नहीं आ सकता। तो बेटा कल आप ये तीनों चीजों का रिवीजन करके आओगे, और जो बच्चा ये तीनों चीजों का रिवीजन करेगा वही बच्चा कल का लेक्चर अटेंड करे, वरना आप कल की क्लास मत देखना। पहले पहला रिवीजन आपको क्या करना है कि वो जो 25 क्वेश्चन कराए थे मैंने दो दो ऑब्जेक्ट वाले, वो 25 के 25 क्वेश्चन के रिलेशन को दोबारा से अपने पेन अपने रजिस्टर पे बनाना। 25 के 25 एग्जाम्पल के बीच में जो रिलेशन है ना वो सब बनाना बेटा। दूसरा, जो मैंने 10 विकल्प बनाए हैं वो 10 ऑप्शन बनाना, और खुद अपने रजिस्टर में ना उन 10 एक एक करके हर ऑप्शन के बीच में ना तीनों रिलेशन लिखना। फिर मैंने ये जो 16 क्वेश्चन बनाया है इन 16 क्वेश्चन का वेन डायग्राम दोबारा से बनाना।
तो 25 क्वेश्चन का वेन डायग्राम बना के लाना है आपको, 16 क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है, और फिर वो 10 ऑप्शन भी ध्यान से देखना है। चलिए, बाकी इस टॉपिक को, मतलब इस टॉपिक को नहीं, इस टाइप 1 कैटेगरी को कल कंप्लीट करेंगे, है ना। और कल मैं उम्मीद करता हूँ कल आप लोगों का 0.1% भी डाउट नहीं रहने दूंगा मैं। ठीक है, कल आप लोगों का 0.1% भी डाउट नहीं होगा मेरी तरफ से। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, शुक्रिया।